हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर के बारे में। इसमें आज ये हमारा पहला सेट है। इसमें आज हम शुरुआत कर रहे हैं आपके करंट अफेयर की। ठीक है। हर पार्ट में आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे और कुछ आपके 10 से 15 वन लाइनर रहेंगे और हर एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। हर एक एग्ज़ाम के लिए आपकी ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगी और जिन्होंने भी करंट अफेयर पढ़ रखा है या पढ़ने वाले हैं वो आप इस वीडियो को रिवाइज कर लेना। ठीक है। यानी कि इस तरीके से हम पूरा जो स्पीडी करंट अफेयर होता है आपका, जो आपका ब्लू बुक होता है स्पीडी करंट अफेयर, उसका पूरा रिवीजन करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन के माध्यम से हम डेली रिवीजन करेंगे। और बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेगी डेली। ठीक है। तो हमने क्या बोला है आपको कि करंट अफेयर की जो सेट है ये आज हमारा पहला सेट है। इसमें हम 30 प्रश्न लेकर आए हैं। कुछ आपके वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन होंगे और आपके ये लगातार आप कंटिन्यू करते रहेंगे। आपके 2025 या लेटेस्ट 2026 का जो भी क्वेश्चन रहेगा हर एक क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो चलो बात कर लेते हैं हम इसमें ग्लोबल एआई सिटीज इंडेक्स। ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में भारत का शीर्ष शहर कौन सा था? पटना, बेंगलुरु, नई दिल्ली, इंदौर। और हाँ, अगर आपको 30 प्रश्न में से जितने प्रश्न भी आते हैं तो लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बता दीजिएगा कि आपको कितने प्रश्न बने थे इस वीडियो से। चलो, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे सेकंड बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो आगे देख लेते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लिखा है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कार्यक्रम अधिसूचित किया गया है और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? यानी कि उपराष्ट्रपति आपका जिस अनुच्छेद में है उसके बाद क्या क्या ऐसा हो सकता है, तो हमसे सिर्फ उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद पूछा है। तो आपको पता है जो हमारा आर्टिकल 63 है, इसमें बोला जाता है, बताया जाता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में लिखा है कि जो हमारा उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है। अब इसमें बोला जाता है कि हमें जो उपराष्ट्रपति है इसका निर्वाचन किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो 60 के आसपास कौन सा है? 66 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। विश्व संस्कृत दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। चैत्र अमावस्या, सावन पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या भाद्रपद अमावस्या को, तो किस दिन मनाया जाता है? तो ये हमारा इसका राइट आंसर बन जाएगा, सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है। बहुत ही कम समय में आपके ये क्वेश्चन होने वाले हैं, जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। चलो आगे चौथा प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सारा तेंदुलकर, सानिया नेहवाल, पीवी सिंधु या आपका सानिया मिर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सारा तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा, लिखा है कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात, नई दिल्ली, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। याद रखना, हरित क्रांति गेहूं और धान से संबंधित है, गेहूं या चावल से। तो सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा था वो गेहूं का पड़ा था, याद रखेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये क्रांति याद रखना है कब, 1966 और 67 के दौरान ये आपकी चलाई गई थी। तो इस स्थिति से याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री संतुष्ट मोयना 2.0 योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम या झारखंड। तो हम इसमें बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा असम सरकार के द्वारा चालू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखेंगे, केरल व तमिलनाडु की संयुक्त जो गणना में कितने नीलगिरी तहर दर्ज किए गए हैं? यानी कि इसमें क्या है, गणना की गई थी। ठीक है। तो केरल व तमिलनाडु की संयुक्त गणना में कितने नीलगिरी तहर दर्ज किए गए हैं? तो इसकी हम बात करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2668। आगे देखेंगे आठवां क्वेश्चन है, किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को न्यायिक पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इंदौर, झारखंड या गुजरात या पंजाब। ये पंजाब लिखा है। ठीक है। ऑप्शन में चौथा ऑप्शन क्या है? पंजाब का है। चलो अब हमारा इनमें से क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा।
9वां क्वेश्चन देखने वाले हैं, ऑपरेशन अखाल किस राज्य में चलाया जा रहा था। ठीक है, जो ऑपरेशन अखाल है वो किस राज्य में चलाया जा रहा था, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। तो हम बात करें अभी वर्तमान में, ये तो राज्य नहीं है लेकिन जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा था, फिर भी याद रखेंगे शहर में। ठीक है, संसद ने मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल की अवधि को 6 माह के लिए बढ़ाया है। प्रेसिडेंट रूल किस राज्य में, अगर किसी राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है। तो आपको पता है जो राष्ट्रपति शासन है अधिकतम राज्यों में कितने समय के लिए लगा जा सकता है, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष या आपका 5 वर्ष। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा अधिकतम 3 वर्ष के लिए लग सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले जो कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट है, जो CSS है, इसका नाम वर्तमान में क्या रखा गया है, भारत मंडपम, सौर भवन, कर्तव्य भवन या शास्त्री भवन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कर्तव्य भवन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे बोलेंगे, इंडसइंड बैंक का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो बताएं जल्दी से इसका, सुमंत कथपालिया, राजीव आनंद, अमित शाह या अजय श्रीवास्तव को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राजीव आनंद को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ेंगे, 13वां क्वेश्चन है, देश की पहली तीरंदाज लीग का आयोजन कहाँ किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहली बार हुआ है। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली में आयोजन हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशोध जिसे हाल ही में भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया, यह क्या है। एक नया युद्धपोत है, एक नया रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, अनुसंधान केंद्र है या एक नई मिसाइल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक अनुसंधान केंद्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल कब मनाया जाता है। 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी जो कि INF है, किन 2 देशों के बीच एक संधि होती है। भारत चीन के बीच, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और रूस के बीच, फ्रांस जर्मनी के बीच, इजराइल और ईरान के बीच। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका और रूस के बीच ये संधि होती है। आगे है, जेलियांग सामुदायिक रिजर्व किस राज्य में स्थित है। असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा नागालैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखने वाले हैं हम 18वां प्रश्न है, नेपाल में चावल फोर्टिफिकेशन के लिए भारत ने किस संस्था के साथ मिलकर पहल शुरू की। तो ये हमारा वर्ल्ड है, ये हमारी सारी संस्थाएं हैं, तो आप इनमें देख लीजिएगा। तो इसमें जो आंसर है हमारा, ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। UNWFP, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा ये चालू की गई थी। आगे देखेंगे, पैन अमेरिकन कप 2025 में किस देश ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में खिताब अपने नाम किया है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना या ब्राज़ील। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा हमारा अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स WATS रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है। सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ या फोर्थ या फिफ्थ। बताइए जल्दी से, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिफ्थ बन चुका है। आगे 21वां क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार तेलंगाना को दिया गया। भारत के अंगदान एवं प्रत्यारोपण मानव अंग और उत्तम प्रत्यारोपण अधिनियम ये किस वर्ष आया था। अच्छा, ये जो है अधिनियम आया था, ये किस वर्ष आया था, बस ये बताना है। तो ये कब आया था, 1994 में ये आया था। थोड़ा बहुत याद रखिएगा इसको। जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु हमले की याद में 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है। हिरोशिमा शहर पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या है। तो आपको बता दें, जो 6 अगस्त है इसमें कौन सा बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, तो ये लिटिल बॉय गिराया गया था। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, एक आपके पास फैटमैन भी है, ये आपका 9 अगस्त को गिराया गया था, ये भी ठीक है, हिरोशिमा। और ये आपका दूसरा नागासाकी पर गिराया गया था, नागासाकी। तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा महानदी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है। तो इनमें से आप देख लीजिए कौन से 2 राज्यों के मध्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें महानदी का जो विवाद है आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा और आपका छत्तीसगढ़। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा।
आगे देखने वाले हैं 24वां क्वेश्चन है, इसरो द्वारा तिसोकर वैली में गया है। तिसोकर वैली किस होप एनालॉग मिशन लॉन्च किया है, यह किस राज्य में स्थित है? अच्छा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया इसे, ठीक है। ये तिसोकर वैली जो है यहाँ पर एक मिशन है जो होप एनालॉग मिशन है, ये लॉन्च किया गया है और ये किस राज्य में है, बस इतना बता देना आपको, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर सी, ये आपका नीचे है, देखो नंबरिंग अलग हो गई है, तो आप इसको देख लेना, ये वाला जम्मू कश्मीर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 25वां क्वेश्चन है, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान है वो इसके तहत शहरी वनीकरण पहल, मातृत्व पहल कहाँ शुरू की गई थी, तो ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये कहाँ पर शुरू की गई थी, तो गुरुग्राम हरियाणा से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट में आपको स्कोर बताना है, 30 प्रश्न में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। भारत ने पहली बार दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किस देश के साथ किया है? कौन सा अभ्यास किया है? नौसेना के द्वारा अभ्यास किया गया है और दक्षिणी चीन सागर में किया है। तो ये किस देश के साथ अभ्यास किया है? वियतनाम, सिंगापुर, फिलीपींस या जापान? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट लेबोटोवी लोकलाकी जो ज्वालामुखी है, ये हाल ही में कहाँ विस्फोट हुआ है, ठीक है। और यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है ये बताना है, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस या आइसलैंड? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, इंडोनेशिया में हुआ है, इंडोनेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? तो दीपक कुमार, अमीर सुहावनी, प्रत्यय अमृत और संजीव कुमार सिन्हा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रत्यय अमृत। इसके साथ साथ आपको बताना है कि जो यहाँ बिहार है, बिहार के नए वर्तमान में सीएम कौन है, बस आपको इतना बता देना कमेंट करके। 29वां क्वेश्चन है, पहले इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स को किसने जारी किया है? इसरो, डीआरडीओ, नीति आयोग या लॉ कमीशन ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नीति आयोग ने लॉन्च किया है। नीति आयोग की बात करें तो इसका जो स्थापना है वो 2015 में होती है। इससे पहले इसका पुराना नाम क्या था? योजना आयोग था। चलो अगला क्वेश्चन है और ये अंतिम प्रश्न है, भारतीय राजनीतिज्ञ सत्यपाल मलिक का जो निधन है हो गया है, वे निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल नहीं रहे थे? मतलब वो कई सारे राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, लेकिन किसके नहीं रहे थे? राजस्थान के, जिसमें वो मेघालय हो गया, गोवा हो गया, जम्मू कश्मीर के ये राज्यपाल रह चुके हैं, जबकि हमारे जो राजस्थान है इसके राज्यपाल नहीं रहे थे सत्यपाल मलिक। चलो अब बात कर लेते हैं कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। बहुत ही शानदार प्रश्न है, जैसे लिखा है 1 जनवरी 2025 को हमने क्या बोला, 2025 का पूरा रिवीजन कर रहे हैं। इसमें हमने पहला पार्ट है ये हमारा, जनवरी से स्टार्ट करेंगे हम। तो 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो जिम्बाब्वे। आपका ये डेट आए ना आए, लेकिन आपको ये चीज़ देख लेना क्या इंपॉर्टेंट है, क्या किसी देश ने एक मृत्यु दंड पर रोक लगा दी गई है, तो ये कानून बनाया है, तो वो किसने? जिम्बाब्वे ने बनाया है। दूसरा क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2024 में भारत की कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी? तो 29% की। चलो आगे देखेंगे, आगे लिखा है हमारा क्वेश्चन, चलो आगे क्या लिखा है, 1 जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? तो ये पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी जीता है। 1 जनवरी 2025 को किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो स्विट्जरलैंड ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अगला, लिखा है 1 जनवरी 2025 को कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? तो एयर इंडिया हो जाएगा। बावधरात को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? तो ये गुजरात का नया जिला बना है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, 1 जनवरी 2025 को किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा। 1 जनवरी 2025 की बात करें तो ये किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती थी? तो जुवेन जोन ने। आगे देखेंगे, पद्म पाणि जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, इसे किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये साई परांजपे को। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का जो समापन है वो कहाँ हुआ? रायपुर में। चलिए जल्दी से कुछ और देखें, लिखा है 2 जनवरी 2025 को जारी आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? जसप्रीत बुमराह को। आगे है 3 जनवरी 2025 को देश का पहला कोस्टल एंड वेटरवर्ड्स सेंसस की शुरुआत कहाँ से किया गया था? तो जामनगर मरीन नेशनल पार्क से, आपको याद रखना है। आगे देखने वाले हैं 3 जनवरी 2025 को भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया? तो धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में।
आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया? तो ये उत्तराखंड आंसर हो जाएगा। 3 जनवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? तो 7.93%, लगभग 8% के आसपास घट गया है। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सावित्री बाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तो ये तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 जनवरी 2025 की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो ये पाकिस्तान इसमें शामिल हुआ है। चलिए, 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया था? तो ये नई दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट स्लाइड और देख लें। 4 जनवरी 2025 को तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी? तो ये अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, पहली बार है, ठीक है। ये 4 जनवरी 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? तो ये हैदराबाद आंसर हो जाएगा। आगे लिखा है 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नैनीताल में। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ये कहाँ शुरू हुई? तो भोपाल में। और आगे देखेंगे, आगे लिखा है हमारा, ये लास्ट हमारा प्रश्न है कि 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार हमने 30 क्वेश्चन आपके MCQs टाइप के और कुछ क्वेश्चन आपके वन लाइनर फॉर्म में हमने इसमें कवर किए हैं। इसी तरीके का फॉर्मेट है, हम डेली लाने वाले हैं और ये जो है आपका हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो ये करंट अफेयर का रिवीजन रहेगा, इसमें ये हमारा पहला सेट था। आगे हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।